आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ऐसे स्टूडेंट जिनका थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। इससे पहले हम जान चुके हैं कि आपका जून 2024 का एग्जाम का रिजल्ट कब से डिक्लेयर किया जाएगा। उसके अलावा एग्जाम के एडमिट कार्ड क्या एग्जाम में करना है क्या नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। लेकिन एक और टॉपिक है जो कि आपको जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट होते हैं जिनका एग्ज़ाम देने के बाद भी, यानी कि वो एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन फिर भी उस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट उनका डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक बार पास हो गए तो उसका एग्ज़ाम आप दोबारा नहीं दे सकते, चाहे आप उसमें कम से कम नंबर लेकर ही पास हुए हो। अगर आपको 100 में से 35 मार्क्स चाहिए किसी सब्जेक्ट में पास होने के लिए और आपके अगर 37 38 भी आ गए, आप पास हो गए, तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम आप दोबारा नहीं दे सकते। अगर देंगे तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता उस सब्जेक्ट का। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को खासकर ये बात जाननी जरूरी है, क्योंकि कई बार इस तरीके से होता है हम 6 सब्जेक्ट हमारे 6 के 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे देते हैं। अगर आपकी तैयारी है तो बिल्कुल दीजिए, 6 के 6 सब्जेक्ट का एग्जाम भी दीजिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आप सिर्फ एग्जाम में बैठ गए और आपने इधर उधर से मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेकर आ गए, तो आपका आगे परसेंटेज पर इससे इफेक्ट पड़ता है। आपकी क्या फर्स्ट डिवीजन मिलेगी या सेकंड डिवीजन मिलेगी, उस पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी थ्योरी एग्जाम के सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो पहले अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए कि कम से कम मुझे 50% 60% मार्क्स उस सब्जेक्ट पे मिले, तब मैं उसका एग्जाम दूं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पर पास हुए, 35 नंबर का पास है पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया, आप 36 37 पर पास हो गए, 40 मार्क्स पर पास हो गए, तो आप उसका एग्जाम दोबारा नहीं दे पाएंगे और आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो गिर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डिवीजन भी कम रह सकती है। इस सब्जेक्ट में अनफेयर मीन्स में पकड़े गए तो तब भी उस सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। अब अनफेयर मीन्स में सिर्फ ये नहीं है कि टीचर ने आपको एग्जाम हॉल के अंदर चीटिंग करते वक्त पकड़ लिया। अगर आप किसी और को कॉपी करवा भी रहे हैं, अगर ऐसा होता है कि आपने एग्जाम दे दिया, आपका जो टीचर था उसने आपकी कॉपी ले भी ली और आप चले भी गए, लेकिन बाद में जब चेकिंग करते वक्त या फिर आंसर शीट की चेक करते वक्त ऐसा कुछ नजर आता है कि आपकी कॉपी दूसरे की कॉपी इस तरीके की कुछ सिमिलर है, तो उस समय भी आपके एग्जाम का रिजल्ट रोका जा सकता है। ये बात स्टूडेंट्स को जान लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम देकर आए, आप एग्जाम में बैठे और आपको एग्जाम के दौरान किसी ने पकड़ा नहीं तो आपको लगा कि आपने एग्जाम जो है वो क्लियर कर दिया। लेकिन अगर एग्जाम की चेकिंग करते वक्त, यानी कि आपकी आंसर शीट की चेकिंग करते वक्त भी अगर ऐसा कुछ लगता है कि आपने कुछ चीटिंग वगैरह, कुछ अनफेयर मीन्स का उपयोग किया है, तब भी आपके उस सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर करने से रोका जा सकता है। नॉर्मली ऑनलाइन जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उनके साथ तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा है तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। अगर आप कोई सब्जेक्ट है आपका जिसका आपने मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं किया या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, उसका हॉल टिकट में आपका नाम भी लिखा हुआ आ गया कि वो सब्जेक्ट आप उस दिन देना चाहते हैं और आपने फिर एग्जाम दे भी दिया, लेकिन आपका वो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप किसी सब्जेक्ट का एग्जाम तभी दे सकते हैं जब आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया हो। तो ये 3 कारण है जिनकी वजह से आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। सबसे पहले है आपका कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में पहले ही पास हो चुके हैं, चाहे कम से कम नंबर से आए हो, लेकिन अगर आप उसका दोबारा एग्जाम देते हैं तो आपका फिर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता उस सब्जेक्ट का। अगर आप चीटिंग करते हुए किसी भी कारण से पकड़े गए तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता उस सब्जेक्ट का। तीसरा, अगर आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन किसी सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं हुआ और आपने उसका एग्जाम दे दिया, तब भी आपका उस सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।